अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एवरीडे साइंस एडीपी क्लास। हम पढ़ रहे थे साइंस की नेचर, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि साइंस बेसिकली होती क्या है, नेचर ऑफ साइंस क्या है, नेचर ऑफ साइंस क्या है और बेसिकली हम साइंस को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। Which are the basically it's a knowledge, inquiry. I have told you science is the knowledge, inquiry, predictions, experimentations और उसके बाद law and proof. अब है कि मैंने मेथड्स भी बताए थे आपको, साइंटिफिक मेथड्स कि सबसे पहले जी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्वेश्चनिंग होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके बाद जी उसका एक हाइपोथेसिस, एक डाटा एनालिसिस टाइप होता है, फिर उसको चेक किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू और फिर कोई प्रूफ किया जाता है या कोई लॉ बनता है। या उसी बेसिकली नेचर ऑफ साइंस की सोशल साइंसेस बताया था आपको, फिजिकल साइंसेस बताया था, जिसमें हम मुख्तलिफ साइंस को बहुत सारे डिसिप्लिन्स में या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहीं ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं और उस डिवीजन के मुताबिक हम अगर लाइफ साइंसेज हैं तो वो बियोलॉजी से रिलेटेड है, फिजिकल साइंसेज हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हम देखें आपके बुक में और आपके कोर्स में नेचर ऑफ साइंस है जो कि मैं लास्ट लेक्चर में बताई थी, उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ साइंस है कि साइंस डेवलप्ड कैसे हुई, यानी आगे से आगे कैसे बढ़ा ये सारा सिस्टम। उसके बाद है मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस। तो आज जो दूसरा लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि साइंस की बेसिकली साइंस जो है वो काफ़ी देर से डेवलप्ड कह सकते हैं हुई है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ साइंस को देखें कि जी वो क्या चीज़ है, तो वो बेसिकली स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस से मुराद ये है कि कैसे प्रोग्रेसिवली साइंस आगे बढ़ी, बोथ नेचुरल साइंसेस भी और सोशल साइंसेस भी, कि कैसे आगे उसमें डेवलपमेंट हुई, या हम कैसे इस पॉइंट पे आए कि हमें साइंटिफिकली मेथड्स यूज करके साइंस के फैक्ट्स और रूल्स निकालने चाहिए। अगर हम इन डिवाइड करें साइंस के ऑन द बेसिस ऑफ एराज, यानी उस टाइम पीरियड में डिवाइड करें कि जी उसके क्या क्या है, सबसे पहले कौन सा दौर था, दौर के या त्योहार के मुताबिक डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि एशियंस बहुत शुरू में जो थे वो सुपरस्टिशियस थे, मिथ पे बिलीव करते थे, यानी कि साइंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं बेबलोनियन साइंस। बेबलोनियन साइंस यानी वो दौर जो था, उस दौर में बिल्कुल स्टार्ट वाला जो दौर था, अर्ली सिविलाइजेशन आप कह लें, जिसमें लोग सीख रहे थे, उसमें साइंस का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें ये था मिथ था और रिलीजन और मिथ बहुत इंपॉर्टेंट थे। मिथ किसे कहते हैं, या सुपरस्टिशियस तो हम परस्ती जिसे कहते हैं ना, कि जी फलां चीज होगी, देवा देवती देवी, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जी अगर अर्थ वो आ गया है, फ्लड्स आ गए हैं तो जी वाटर ने एजिटेशन शो की है, यानी एहतजाज किया है। अच्छा जी कोई बिजली कड़क रही है तो किसी देवी की नाराजगी है। मतलब मिथ और सुपरस्टिशियस उनका साइंस से कोई रिलेशन नहीं था, वो टोटली डिपेंड करते थे सुपर नेचुरल, गैर जो सुपर पावर्स पे, जैसे हम बीइंग मुस्लिम्स हम कहते हैं अल्लाह ताला है एक सुपर, तो वो बेसिकली सारी चीज़ों को जो नेचर में एग्जिस्ट करते थे, डे नाइट, बारिश का आना, गरजना, ये सब चीज़ों को वो सुपरस्टिशियस थे वो लोग ना, सिर्फ रिलीजन से रिलेट करते थे कि जी ये देवी नाराज हो गई, और यानी साइंस का कोई कंसेप्ट बेबलोनियन साइंस में कहीं नजर नहीं आता। ठीक है, अगर कोई बंदा बीमार होता था ये तो वो अपने रूहानी तरीके से जिसे कहते हैं, या आप रूहानी का लफ्ज यूज ना करें, सुपरस्टिशियस जो है कह सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं जैसे मैजिकल ट्रीटमेंट। मैजिकल का मतलब होता है कि जादूगरी से या कोई ऐसे उन्होंने मंत्रों से वो, यानी साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ऑब्जर्वेशन मेथड्स वो अप्लाई नहीं करते थे। इस दौर को कहते हैं बहुत अर्ली सिविलाइजेशन का टाइम था, बेबलोनियन साइंस भी कहते हैं। फिर कुछ प्रोग्रेस हुई इजिप्ट ने, लेकिन उस वक्त तक भी
कोई खास उस पर नहीं था। इजिप्शियंस ने ये कर लिया कि थोड़ा बहुत एक थोरेटिकल मॉडल्स कह सकते हैं, वो कर सकते हैं, एग्जामिन कर लेते थे, ट्रीटमेंट कर लेते थे किसी बीमार को, लेकिन कोई पर्टिकुलर इजिप्शियन का दौर भी खास वो नहीं। सबसे पहला जो साइंटिस्ट कहा जाता है, रोमन वर्ड या ग्रीक साइंस कहते हैं, यूनानी फिलोसोफर्स जिनको कहते हैं, उर्दू में आप उसको यूनानी ग्रीक को लफ्ज बोलते हैं। ये जो इरा था इसे हम कहते हैं कि फर्स्ट साइंटिस्ट है। उससे पहले बेबलोनियन, इजिप्शियंस, वो जो टाइम था उसमें सिर्फ मैथ, सुपरस्टिशियस और ये वाला मामला था। लेकिन रोमन्स को हम फर्स्ट साइंटिस्ट, हम जो फर्स्ट साइंटिस्ट कहते हैं वो ग्रीक साइंस कहते हैं। उनकी जो थॉट्स थी उनको हम नेचुरल फिलोसफर्स भी कह सकते हैं। वो स्किल्ड थे, लेकिन वो भी, उनका मसला ये था कि उन्होंने साइंस को वो नहीं इस्टेब्लिश किया, बल्कि वो फिलॉसफी की साइड पे निकल गए। साइंस को साइंस कहते ही नहीं थे। साइंस का वर्ड ही यूज बहुत देर के बाद हुआ। उससे पहले जो है वो क्या था उनका कि जी फिलोसफर जो है वो अपने उस पर बिलीव करते थे। फिलोसफर्स थे, फिलोसफी पे बिलीव करते थे, और ये लोग भी ज़्यादातर फादर ऑफ साइंस भी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि साइंस का अगर कोई आया, लेकिन ये इन्होंने वो ये भी अपने रिलीजन पे और इस तरह टेम्पल हीलर्स, यानी कि टेम्पल उसको कहते हैं ना, ये क्या उसे बोलते हैं, हिंदुओं का वो जो होता है टेम्पल उर्दू में, तो वो जो है उससे रिलेटेड मिथ, सुपरस्टिशियस। लेकिन इनका कुछ ये था कि इन्होंने प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने एक थ्योरेटिकल मॉडल जरूर बना लिए। हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने थ्योरेटिकल मॉडल बना लिए। अच्छा जी, कुछ काम इन्होंने क्ले पे कर लिया, सैंड्स पे कर लिया, और इस तरह का कुछ काम इन्होंने किया। और जो है इल होना और मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी और ये सूरज, डे एंड नाइट, चांद सितारे और ये सारी चीज़ों पे ग्रीक फिलोसफी। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था वो फिलोसफी पे बेस्ड करता था। साइंटिस्ट कहीं से, लेकिन इनको हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं। साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर कोई इम्पेरिकल फार्मूला, ये इम्पेरिकल थ्योरेटिकल अगर कोई मॉडल पेश किए तो ग्रीक साइंस का वर्ड है। और इसमें थोड़ा सा मैथ्स में इन्होंने काम किया है, एस्ट्रोनॉमी में काम किया है, डे एंड नाइट में। तो इनका अभी तक वो जो कैलेंडर और जो लोनर मंथ्स हैं वो ग्रीक, यूनानी, उससे ही अभी तक हम उसको वो करते हैं। उसके बाद जो है जो टाइम स्टार्ट हुआ, हम उसे मिडल एजेस कह सकते हैं। तो इसमें 3 सिविलाइजेशंस हैं, यानी सबसे पहले आप कह दें मिथ और सुपरस्टिशियस के दौर को एक एरा बोल लें। उसके बाद आप बेबलोनियन साइंस कह दें। बेबलोनियन साइंस के बाद आप इसको दौर को कह दें जी इजिप्शियंस दौर आ गया, इजिप्शियन साइंस कह दें। इजिप्शियन साइंस के बाद जो है मैंने आपको बताया ग्रीक फिलोसफर्स का टाइम आ गया। ये चौथा हो गया, ग्रीक फिलोसफर्स हो गए। ग्रीक फिलोसफर्स और अलेक्जेंडर तकरीबन एक ही में आता है। अलेक्जेंडर साइंस या उसकी अलेक्जेंडर द ग्रेट, और वो ये जो सारा है साइंस उसी से रिलेटेड है ये ना। तो उसके बाद जो आता है हम उस सिविलाइजेशन को कहते हैं जी ग्रीक सिविलाइजेशन। और फॉल ऑफ रोमन्स के बाद जो आता है इस्लामिक इरा आता है, उसके बाद वेस्टर्न यूरोप। अगर आप इसको डिवाइड करें तो पहला बेबलोनियन साइंस हो गई, बेबलोनियन इरा हो गया। उसके बाद इजिप्शियन इरा हो गया। उसके बाद जो मोस्टली जो साइंटिस्ट का इरा है वो ग्रीक साइंटिस्ट का इरा है, ग्रीक फिलोसफर्स का जो है इरा है। उसके बाद जो हम मिड वाला एजेस कंसीडर करते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्रीक के बाद जो इस्लामिक कैलेंडर है, जो 17th और 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और एंड होता है जी ये 11th 13th सेंचुरी तक। जो सही साइंस का दौर है वो मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया, जो सही साइंस को एक थ्योरेटिक, यूनानी ने भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल मॉडल पेश किया था एक थ्योरी के मुताबिक, लेकिन उनकी जिंदगी, उनके कहीं भी एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन बेस नहीं करती थी, वो फिलोसफी की लाइन पे चल पड़े थे। लेकिन जो मुस्लिम साइंटिस्ट है हम उसको कहते हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है साइंस में अगर तरक्की है, जाबिर बिन हियान, अल-बिरूनी और ख्वाज़मी, और मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, और ये जो सब चीज़ें हैं इसमें जो है वो सारा जो है इनका मुस्लिम का एक इरा है। और जो वेस्टर्न यूरोप जो था उस वक्त तक अंधेरों में ये डूबा हुआ था यूरोप ना मुस्लिम्स के, लेकिन ये मुस्लिम से ही जो है जो साइंस की डेवलपमेंट है वो शिफ्ट कहाँ हुई, यूरोप में। यूरोप में तो बिल्कुल कोई सिविलाइजेशन, कोई वो नहीं थी,
اس کے دور سے اسلام نے ایک سائنس کا کنسپٹ دیا اور یہ سارا ڈیولپڈ ہوا، اور جابر بن حیان نے کیمسٹری کا دیا، میتھس کا دیا، اسٹرانومی کا دیا، یہ ساری چیزیں، اور اس چیزوں کو لے کر پھر یورپ میں شفٹ ہوا، اور ویسٹرن یورپ نے اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پہلا دور ہے آپ اس کو کہہ دیں سپرسٹیشس جو دور ہے، بیبلونین ہے، ایجپشنز ہیں، گریک ہے، گریک کے بعد جو پوسٹ کلاسیکل سائنس کہتے ہیں، پہلے جو تھی وہ سائنس نہیں تھی، جو اب تھا یہ پوسٹ کلاسیکل سائنس ہے، یہ جو ہے پوسٹ کلاسیکل سائنس جو ہوتی ہے اس میں 3 ہم رومنس کو شامل کر سکتے ہیں، گریک فلاسفرز کو شامل کر سکتے ہیں، اس کے بعد اسلامک، اور اس کے بعد ویسٹرن یورپ، یہ 3 ایجز ہیں جن کو ہم پوسٹ کلاسیکل سائنس میں لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلا جو ٹائم ہے ایجپشنز ہے، بیبلونین ہے، گریک کو بھی سموٹ کہہ سکتے ہیں، وہ سائنس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ان دا مڈل ایجز سے جو کلاسیکل لرننگ کنٹینیوڈ ہوئی ہے وہ 3 میجر کلچرز میں اور سویلائزیشن میں ہوئی ہے، گریک کلچر ہو گیا، اسلامک کلچر ہو گیا، اور لیٹن جسے ویسٹرن یورپ کہتے ہیں۔